अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और नई वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। आज हम ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी के बारे में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एनाटॉमी की डेफिनेशन। एनाटॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। इसमें लिविंग थिंग्स की जो एनाटॉमी है, जिसमें ऐसी एनाटॉमी साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, वो प्लांट्स का हो एनिमल का हो। आगे इसकी फर्दर ब्रांचेस हैं, उसके बारे में हम आगे स्टडी करते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर डिफरेंट पार्ट्स एंड ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर इंटर रिलेशन ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर दैट कंस्टिट्यूट दिस पार्ट ऑफ द ऑर्गन्स। ह्यूमन एनाटॉमी में हम पढ़ेंगे जो ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे ऑर्गन होते हैं, उनके आपस के रिलेशन और उनका जो इंडिविजुअल किरदार है, जो उनका स्ट्रक्चर है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एनाटॉमी के डिफरेंट एनाटॉमी के जो दो माने बनते हैं, जिसमें एना और टॉमी। एना मीन मतलब एक्सेसिव आर अगेन एंड टॉमी मीन कटिंग। उसको हम कट करके जो उसकी स्टडी करते हैं, हम उसको एनाटॉमी कहते हैं। आगे इसकी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं। ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी में आ जाता है। शुरू में हम तीन ब्रांचों के बारे में पढ़ेंगे, ग्रॉस एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। ये एनाटॉमी की मेन तीन ब्रांचेस हैं जिसके बारे में हम आगे स्टडी करते हैं। पहले नंबर पे आता है ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी, दिस ब्रांच ऑफ एनाटॉमी आल्सो कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, डील विद द स्ट्रक्चर दैट कैन बी डिस्टिंग्विश विद नेक्ड आई विदाउट एड ऑफ एनी लेंस आर माइक्रोस्कोप। ये एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इसको आम आंख के ज़रिए देख सकते हो। हमारी जो नज़र के सामने जो हमें स्ट्रक्चर, जो भी चीज़ नज़र आ रही है, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, उसको हम ग्रॉस एनाटॉमी कहते हैं। सेकंड पे हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी हमने जैसे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपिक स्टडी के बारे में लिखा हुआ है। ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फाइनर डिटेल ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ये एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी टिश्यू या किसी बॉडी की जो हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। इन्वॉल्व ऑल एस्पेक्ट ऑफ टिश्यू बायोलॉजी विद फोकस हाउ सेल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑप्टिमाइज फंक्शन एंड स्पेसिफिक टू ईच ऑर्गन। इनमें माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं ऑर्गन की और ऑर्गन लेवल की, जो उनके आपस में रिलेशन हो उसके बारे में। थर्ड नंबर पे आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एम्ब्रियोलॉजी की लाइफ, जो उसका लाइफ स्पैन होता है, जो बच्चे के पैदाइश से पहले जो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, उस सारे ट्राइमेस्टर की स्टडी को हम जो स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को, उसके फेजेस को, उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ये डेवलपमेंट ऑफ एनाटॉमी, जो डेवलपमेंटल एनाटॉमी के भी कहा जाता है इसे, ये साइंस की ब्रांच है। आगे एनाटॉमी की जो फर्दर ब्रांचेस हैं, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। प्रीवियस जो मेन ब्रांचेस थी, हमने वो 3 ग्रॉस एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी, ये 3 मेन ब्रांचेस हैं। आगे उनकी जो सब डिवीज़न होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें आता है रीजनल एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक पोर्शन। रीजनल एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया के बारे में जो हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर की, वो बॉडी का कोई भी पार्ट हो सकता है, उसको हम रीजनल एनाटॉमी कहते हैं, जिसको आगे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, हेड एंड नेक, ट्रंक एंड लिम्स। ये रीजनल एनाटॉमी के 3 पार्ट्स हैं, इसको भी हम आगे स्टडी करते हैं। और अभी आपके सामने एक जो स्लाइड आपको नज़र आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं सिस्टमेटिक एनाटॉमी। सिस्टमेटिक एनाटॉमी आपको नाम से ही वाज़े हो रहा है कि ये सिस्टम के आपस में जो उनके रिलेशन है, जो उनका स्ट्रक्चर है, उसके बारे में स्टडी करना। स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ द बॉडी कॉल्ड सिस्टमेटिक एनाटॉमी। ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है ग्रॉस एनाटॉमी से, क्योंकि वो हम फिज़िकली उसको पैल्पेट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, लेकिन ये इंटरनली इन्वायरमेंट जो इंसान के बॉडी के अंदर चल रहा होता है, उसके रिलेटेड ये स्टडी को हम सिस्टमेटिक एनाटॉमी कहते हैं। जिसकी ये मिसाल हम कह सकते हैं न्यूरो एनाटॉमी एंड स्टडी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हमारे न्यूरॉन जो है आपस में वर्क कर रहे होते हैं, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो हमारा वर्क कर रहा होता है, उसमें ये इसकी मेन एग्जांपल्स हैं। जिसमें आ जाता है सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी डील विद द रिलेशन डीपर स्ट्रक्चर, ऐसी चीज़ के बारे में स्टडी करना जो सरफेस बाहर से नज़र ना आ रहा हो, लेकिन उस सरफेस से थोड़ा सा डीप पार्ट हो,
उसकी स्टडी को हम सरफेस एनाटॉमी कहते हैं। कंपैरेटिव एनाटॉमी, इसके भी नाम से आपको वाज़ेह हो रहा है कि किसी भी चीज़ से एक एनिमल का दूसरे एनिमल से जो कंपैरेटिव किया जाता है, जो उसकी खसूसियात, जो उसका स्ट्रक्चर जो है वो दूसरे एनिमल के स्ट्रक्चर से जो कंपैरेटिव किया जाता है उसको कंपैरेटिव एनाटॉमी कहते हैं। थर्ड पे है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी बहुत अहम है साइंस की फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में। जो हम एक्सरे वगैरह करवाते हैं उसमें रेडियोग्राफिक एनाटॉमी बहुत मैटर करती है, जिसमें बोन का स्ट्रक्चर, उसके जो दो व्यू देखे जाते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल व्यू जो देखा जाता है, वो विदाउट एनाटॉमी पॉसिबल नहीं होता कि हम कौन सा व्यू देखते हैं, और बोन का जो फ्रैक्चर वगैरह हुआ था उसमें देखा जाता है। लास्ट पे हम देखते हैं सर्जिकल एनाटॉमी। सर्जिकल एनाटॉमी मेडिकल फील्ड में एक अहम एनाटॉमी देखी जाती है, क्योंकि सर्जिकल के रिलेटेड है। ऑपरेशन वगैरह जो किए जाते हैं जिसमें किसी ऑर्गन का ऑपरेशन करना हो, उसमें सर्जिकल एनाटॉमी देखी जाती है कि कौन सा ऑर्गन है, उसमें कौन सा पार्ट, कहाँ पे हमने इंसिजन देना है, वो उसके रिलेटेड ये बड़ा अहम समझा जाता है सर्जिकल एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी हमारी क्लिनिकल फील्ड में देखी जाती है। हम क्लिनिकल व्यू में इसको देखते हैं। डायग्नोस करना हो किसी चीज़ का तो उसमें जो एनाटॉमी यूज़ होती है, जो हम अप्लाई करते हैं, उसको अप्लाइड एनाटॉमी कहते हैं।